नमस्कार दोस्तों, छोटों को नमस्कार, बड़ों को सादर प्रणाम। आज होली का त्योहार है, होलिका दहन का त्योहार है। सबसे पहले आपको होलिका दहन पर्व एवं होली त्योहार का डैफोडिल 2.0 कोचिंग परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आपका त्योहार बहुत अच्छा हो और आप जानते भी हो कि ये फाल्गुन के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। दैट मीन्स अगले दिन चैत्र का प्रथम तिथि होता है, जो हिंदू नव वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। तो ढेरों शुभकामनाएं दोस्त। आज देखिए हम बात करेंगे कि ये होली मनाते हैं, इसके क्या धार्मिक कारण है और क्या वैज्ञानिक कारण है। धार्मिक कारण पहले देखेंगे, वैज्ञानिक कारण हम पहले अपने रीति रिवाज को समझे, इसके बाद पता चला कि नहीं, हमारे अगर एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, अगर वो इस त्योहार को मनाते आए हैं शुरू से, तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण रहा होगा। सदियों से हमारे संस्कृति में एक से एक ऐसे ज्ञानी जन्म लिए हैं जो अपने समाज विश्व के कल्याण के लिए रीति रिवाज संबंधित कई चीजों को समावेशित किए हैं, जिससे कि हमारा सृष्टि प्रकृति संयमित कारण है। सबसे प्रचलित धार्मिक कारण जो सबको पता है वो है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु का। हिरण्यकश्यपु एक दानव राजा थे, ठीक, प्रतापी, शक्तिशाली। तो उनको अचानक लगने लगा कि अब हम भगवान बन गए हैं, लोग मेरी पूजा करते। तो कैसे ये संभव है? मनुष्य अगर अच्छा ज्ञान अर्जित कर ले, सिद्धि अर्जित कर ले, वो उत्तम बन सकता है, लेकिन परमात्मा से उत्तम नहीं बन सकता। पर उसको अहंकार इतना आया राजा हिरण्यकश्यपु को कि वो स्वयं को ईश्वर मानने लगा और अपने प्रजा को कहने लगा कि आप मेरी पूजा करो, कोई अन्यत्र ईश्वर नहीं है, जो ईश्वर हूं वो मैं हूं। और ऐसा कह के वो सबको विवश कर दिए खुद के पूजा करने पे। लोग पूजा भी किए, भय से ग्रस्त लोग उनकी पूजा भी किए। लेकिन उनके घर में जो उनके घर का एक संतान थे, भक्त प्रहलाद। देखो, इनके नाम के पहले भक्त प्रहलाद, ये बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, श्री हरि के भक्त थे। इन्होंने श्री राम का नाम जपना शुरू किया, श्री हरि का नाम जपना शुरू किया। बताओ राजा हिरण्यकश्यपु को ये कैसे बर्दाश्त होता कि उसके राज्य में सभी लोग राजा हिरण्यकश्यपु को भगवान मान रहे हैं और उनके घर का एक संतान श्री हरि को ईश्वर मानने पे तुला हुआ है। वो हिरण्यकश्यपु को एक मानव मात्र मानता था। वो कहा करते थे, भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु को कई बार कहा करते थे कि इंसान उत्तम बन सकता है ज्ञान अर्जन करके, इंसान उत्तम बन सकता है शक्ति अर्जन करके, लेकिन इंसान ईश्वर नहीं बन सकता, कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। यह बात हिरण्यकश्यपु को इतना ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर होलिका को जब ऐसा वर प्राप्त था कि वो अग्नि में ना जले, फिर क्यों जल गई? और भक्त प्रहलाद जो एक सामान्य इंसान थे, सामान्य बालक थे, वो क्यों नहीं जले? तो इसके पीछे साफ कारण यह है कि भक्त प्रहलाद श्री हरि के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यपु तो अधर्मी राजा हो ही चुके थे, स्वयं को भगवान मान के सत्य से दूर तो हो ही गए थे। सत्य तो ये नहीं है कि एक इंसान ईश्वर बन गए, तो वो सत्य से काफी दूर थे। और ऐसे अधर्मी का साथ देने उनकी बहन होलिका आई थी, तो वो भी अधर्म का साथ दे रही थी। तो हमेशा से कहा गया है ना कि अधर्म का हमेशा नाश होगा, धर्म का जय होगा। अब जब देखते हैं तो लोग इसको किस तरह से देखने लगे। ये भक्त प्रहलाद का जीवित रहना आपके अंदर के आनंद को जीवित रहने के बराबर है। आपके अंदर का आनंद, हर्ष, उल्लास जीवित रह गया। और मरा कौन? तो वैराग्य, द्वेष, इसकी मौत हो गई। आज के डेट में हम होलिका को इसी तरह लेते हैं। हम अपने अंदर के मन के वैराग्य, द्वेष, हर किसी को एकदम स्वाहा करते हैं, खत्म करते हैं और एक नए जो उल्लास है, हर्षोल्लास, उसको सृजित करते हैं अपने मन में। फिर प्रचलित श्लोक है गीता में, अध्याय 4 श्लोक 7 और श्लोक 8। श्लोक 7 है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 8वां श्लोक क्या है? 8वां श्लोक है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जब जब अधर्म अपना पैर पसारेगा, वर्चस्व बढ़ाएगा, तब तब यह संभव है, चाहे कोई भी युग हो, हर युग में धर्म को संस्थापित करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए ईश्वर अवतारित होंगे। आप ईश्वर कुछ वैज्ञानिक कारण देखोगे इसका तो वो भी पता चलेगा। आप कभी भी होलिका ऐसे नहीं जलाते हो कि बस आए, लकड़ी लगाए और माचिस जलाए, बस वो जल गया। नहीं, उसमें पहले कुछ पूजा सामग्री डाला जाता है और उस पूजा सामग्री में कपूर, तो
अन्यत्र मतलब कई तरह के चीज होते हैं, और जब वो सारे चीज डाले जाते हैं तो उससे हमारा प्रदूषण खत्म होता है अगल बगल का। और एक जगह नहीं, हमारे समाज में जगह जगह पे होलिका दहन मनाया जाता है, जिससे पूरा का पूरा जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है, शुद्धिकरण होता है वातावरण का। उसके अगले ही दिन हम क्या करते हैं कि एक दूसरे को रंग गुलाल, तो मिट्टी पानी ये सब का सीन बनाते हैं। उसका भी धार्मिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है। एक धार्मिक कारण तो ऐसा है, देखो ये सब दंत कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं से सुनी सुनाई बातें हैं, कहा सुनी में हुआ बात जो हमको पता चला और हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। एक कोई राक्षसी थे या राक्षस थे, उनका कहना था कि जो भी लोग आपस में प्रेम में रहेगा हम उसको खत्म कर देंगे, हम उसी को नष्ट करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे जिन लोगों में आपसी प्रेम रहे। तो हमारे यहाँ के समाज के लोग, ऋषि महात्मा ऐसा कुछ प्लान बनाए कि ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमारे यहाँ दिखे तो प्रेम तो रहे, लेकिन वो दिखे कि प्रेम नहीं है। लोग एक और भी कई रीजन है, आप जब कारण ढूंढने जाओगे तो देखो शांत मन से बहुत कारण ढूंढ सकते हो खुद भी, लेकिन थोड़ा अध्ययन के बाद ऐसा पता चलता है, या अध्ययन क्या, बसंत ऋतु ठंड का मौसम होता है, दिन में थोड़ा गर्मी हो जाता है, रात में ठंड हो जाता है। तो रात में ठंड होने की वजह से हमारे शरीर में थोड़ा सर्दी खांसी का प्रकोप बढ़ता है, और सर्दी खांसी जब आता है ना तो कफ जमने लगता है, और कफ जमता है जब दिन में तापमान ज्यादा होता है, रात के मुकाबले अभी के समय में दिन में तापमान ज्यादा होता है, रात में ठंड दिन में गर्मी, तो रात में तो सर्दी खांसी सहित कफ जमता है हमारे अंदर। और दिन में क्या होता है कि वो कफ बाहर निकलने लगता है, घड़घड़ाहट आपके आवाज में आने लगती है। तो आप क्या करते हो, वो जो बैक्टीरिया ये सब आते हैं ना हमारे अगल बगल है, वो खत्म हो जाते हैं होलिका दहन के बाद। फिर आप एक परिक्रमा करते हो, परिक्रमा करने से, अग्नि का परिक्रमा करने से शरीर में नई ऊर्जा आता है, चेतना स्तर अपने चरम सीमा पे जा सकता है। तो इसलिए भी हम होलिका दहन का परिक्रमा करते हैं, और अग्नि का परिक्रमा हमेशा से ऊर्जादायी माना गया है। ठीक है दोस्त, और होली के बारे में तो खैर बहुत ही बातें हैं, होली आप क्यों मनाते हो, कैसे मनाते हो, तो ये सब बातें तो किताबों की कही कहाई बातें थी। अब ग्राउंड लेवल पे बात करें तो हम सभी भी समाज के हिस्से हैं, आप भी समाज के हिस्से हो, तो आप किस स्तर पे होली मनाते हो ये बातें करना भी जरूरी है। तो जनरली जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं उस क्षेत्र में सभी बालक क्या करते हैं कि गुलाल लेके दिन भर तो होली खेले पूरे अच्छे से, एक दूसरे को रंग लगाए, कीचड़ लगाए, मिट्टी सना हुआ, तो ये सब किए। इसके बाद फिर जब शाम होता है तो आराम से नहा धो के ढंग से अबीर लेके और हर घर में बड़े जनों का आशीर्वाद लेते हैं। वो आशीर्वाद उनके चरण पे अबीर रख के अपने माथे पे सटा के, और जब उनका आशीर्वाद होता है तो ये दिल से निकला हुआ आशीर्वाद होता है दोस्त, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो हमारे रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, एक बार नए सिरे से इन सब का नया व्याख्या होना चाहिए। व्याख्या कौन कर सकते हैं? समस्या ये है कि संस्कृत भाषा आज हमारे बीच से विलुप्त हो गया है। संस्कृत में कई किताबें लिखी हुई हैं। ये कालिदास का एक ऋतु संहार पुस्तक है, वो पूरा बसंत ऋतु को, शिशिर ऋतु के बारे में कई बातें लिखी गई हैं इसमें, पूरा इनमें आने वाले हर त्योहार का चर्चा हुआ है। एक अन्य पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम, उसमें भी होली के संदर्भ में कई बातें की गई हैं, पर अफसोस संस्कृत से हम बहुत दूर हैं और खुद उसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो अपने बड़े जनों के पास जाइए, उनसे इसके बारे में सब जानकारी लीजिए, होली को बड़े अच्छे से मनाइए, और तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।